नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट कोड 2005 के अंतर्गत जो यूनिट 1 है बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड सिस्टम ऑफ फोर्सेस की तैयारी करनी है। देखिए, आज ये वीडियो मैंने कुछ स्पेशल बनाया। इसका नंबर भी मैंने 4A दिया है क्योंकि जब मैंने चौथा वीडियो जो बनाया था इसका वीडियो नंबर 4, तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके डाले थे रिवीजन के लिए कह दो, आपके तैयारी के लिए कह दो, ताकि आप कुछ समझ कर पूछ सके। तो एक होनहार छात्र हैं प्रशांत जी टेलर, सन ऑफ श्री पूरन जी। ये रामचंद्र खेतान गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग के छात्र हैं। इन्होंने एक प्रश्न मुझसे पूछा था और ये भी पूछा था कि क्या सर ये मैंने सही किया है या किताब का सही है। तो मैंने देखा किताब में मिस्टेक है, तो कभी कभी कोई प्रिंटिंग मिस्टेक या कोई कारण से हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो किताब में ये सवाल है बुक 1 का है, पेज 20 पे है और एग्जाम्पल 3 है। मैंने इसको लिख दिया सवाल को पूरा। कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक हिंदी में लिखी है कि इन्होंने बुक वालों ने, तो मैं इसको पढ़ देता हूँ। एक बल दूसरे बल का दुगना है का परिणामी बल 300 न्यूटन है। एक्चुअली क्या है कि ये लैंग्वेज सही नहीं है, कहाँ कॉमा लगाना, कहाँ खड़ी पाई लगानी है, सही नहीं है। यदि बड़े बल की दिशा विपरीत कर दी जाए तो परिणामी का, एक तो ये परिणामी और परिमाण पे बच्चे भी भ्रमित हो जाते हैं, ये क्या होता है ये। और मुझे लगता है ये जो प्रिंटिंग मिस्टेक या कुछ मिस्टेक इसमें हुई वो भी इसी का परिणाम है। देखिए, परिणामी का मतलब होता है रिजल्टेंट, और परिमाण का मतलब होता है उसकी बल का मान कितना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, परिणाम यानी कि रिजल्टेंट। तो अगर बड़े बल की दिशा को विपरीत करते हैं तो परिणामी का परिमाण 180 न्यूटन हो जाता है। बलों के मध्य कोण एवं उनके परिणामी बल ज्ञात करो, ये गलत है। बलों के मध्य कोण एवं उनके परिमाण ज्ञात कीजिए, यानी उनके मैग्नीट्यूड ज्ञात कीजिए। तो ये मैंने क्वेश्चन जो पूरा कर दिया है। एक बल दूसरे बल का दुगना है और इनका परिणामी बल 320 न्यूटन है। वन फोर्स इज ट्वाइस ऑफ एनदर एंड देयर रिजल्टेंट फोर्स इज 320 न्यूटन। यदि बड़े बल की दिशा विपरीत कर दी जाए, इफ द डायरेक्शन ऑफ द बिगर फोर्स इज रिवर्स्ड, तो परिणामी बल का परिमाण 180 न्यूटन हो जाता है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट विल बी 180 न्यूटन। बलों के मध्य कोण एवं उनके परिमाण ज्ञात कीजिए। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, बुक में क्या इन्होंने पहले तो ये फिगर बनाया है, फिर एक फिगर और बनाया ये वाला। तो क्या कॉम्प्लिकेट ज़्यादा नहीं करना चाहिए किस चीज़ को, सिंपल वे में काम करते हैं। मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बता देता हूँ। देखिए, पहले तो इसने क्या कहा, एक बल दूसरे बल का दुगना है। तो आप ऐसा करो कि यहाँ पे एक लाइन खींच दो छोटी सी। ये देखो मैंने कितनी खींची है, चलो मैं नाप भी लेता हूँ इसको 4 सेंटीमीटर कर देता हूँ। अब दूसरा बल इसका दुगना है तो लंबाई उसकी मैं 8 कर दूंगा, इसकी लंबाई 8 कर दूंगा। नहीं, लेकिन ये तो इसमें क्या होगा, फिर पढ़ने में आएगा नहीं, तो मैं छोटा कर देता हूँ इसको 3 मान लेते हैं। 3 मीन इसको 2.5 मान लेते हैं। ये छोटा बल है, ठीक है ना। तो बड़ा बल कितना हो जाएगा, 2.5 है, तो इसको मैं 5 कर देता हूँ। ये लो, मैंने 5 कर दिया। अच्छा, इसने लिखा है कि बाद में बड़े बल की दिशा को विपरीत करते, तो साथ साथ मैं इसको पीछे बढ़ा देता हूँ। ये 5 इधर था, इसको 5 इधर भी कर देता हूँ। 5 5 10 होता है, ये 10 हो जाएगा यहाँ तक। ये देखिएगा, ये मैंने छोटा बल लिया, इस छोटे बल को मैं P मान लेता हूँ। और जब आपको कह दिया है कि बड़ा बल छोटे बल का दुगना है, तो उसको क्यों मानूं, किस लिए उसको क्यों मानूं मैं,
क्यों नहीं उसको सिंपली इसको 2p कह दूँ बस। अरे भाई ये जो बल है इसका दुगना ये है, ऐसा कह दिया है। तो हम पहले तो q लिखेंगे, फिर को q इज इक्वल टू 2p लिखेंगे। अनावश्यक रूप से हम सवाल को पेचीदा बना देते हैं। और ये जो p और 2p है इनका जो परिणामी है ये इसने कह दिया 320 न्यूटन है। तो पहले तो हम बनाएंगे समांतर चतुर्भुज। तो देखिए ये मैंने बना दिया समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम। फिर यहाँ से भी कर दिया इसको, ये बन गया। और इस समय जो इनका परिणामी है ये है जो आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? 320 न्यूटन। तो ये 320 न्यूटन है। ये पहला केस हो गया। हम कह सकते हैं O A B C। अब क्या किया हमने? अब इसने कहा है कि यदि बड़े बल की दिशा विपरीत कर दी जाए, यानी बल तो 2p का 2p ही रहेगा लेकिन दिशा विपरीत कर दी, यानी इसको यूं कर दिया, घुमा दिया, ऐसे कर दिया। तो ये हो गया यहाँ पे इतना। ये देखो यहाँ b लिखा था ना, इसको मैं b डैश कह देता हूँ। अब हमें एक वापस से समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। तो चूँकि दिशा तो वही है तो ये लाइन भी पीछे आ जाएगी। देखिए अब ये बल है और ये बल है, तो मुझे यहाँ से इसके पैरेलल लाइन खींचनी। क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो इसके पैरेलल यही होगी। तो मैं इसको भी आगे बढ़ा देता हूँ ऐसे, और यहाँ से एक लाइन ऐसी खींच देता हूँ। और इसको मैं ए डैश कह देता हूँ। अब देखो ये 2p ही था। अब ये जो p और 2p है इनका रिजल्टेंट ये है। और ये रिजल्टेंट कितना दे रखा आपको? 180 न्यूटन। तो ये 180 न्यूटन है। हालांकि ये लाइन लंबी हो गई है, ये लाइन छोटी है। 320 है, 180 अजीब सा लगता है, लेकिन हमें इस पर नहीं जाना है। हम कोई टू द स्केल काम नहीं कर रहे हैं। हम अगर इसको थोड़ा सा और ढंग से करते तो शायद इसको कर पाते, लेकिन अभी हमारा ये सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। हमने इसको तो डबल किया था ना इसको। अब ये जो एंगल है ये वाला, इस एंगल को आप अल्फा मान लो। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये पूरा कितना होता है? 180 डिग्री। तो इस बार एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। तो हमें क्या पता करना है? एक तो पता करना है p कितना है, एक पता करना है 2p कितना है, और एक पता करना है अल्फा कितना है। ये तीन चीज़ पता करनी है हमको। केस 1 पहला, ये जो पैरेललोग्राम है वो कौन सा है? OACB। और इसमें P और Q और P और 2p का रिजल्टेंट 320 न्यूटन है। केस 2 जो पैरेललोग्राम है वो OA, अच्छा इसको हमने अभी A डैश कह दिया था। A डैश नहीं कहेंगे, इसको C डैश कहेंगे। इसको हम C डैश कहेंगे क्योंकि उधर C था ना ये, इसको अपन C डैश कह देते हैं। तो OA C डैश B डैश ये होगा पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज। अब आराम से सवाल हो जाएगा, देखिएगा। केस 1 पहले केस के अंदर हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे p² प्लस q² प्लस 2pq cos अल्फा इज इक्वल टू r²। फॉर्मूला होता है ये।
अब हमारा P तो P है और Q जो है वो 2P है, प्लस 2P और Q 2P है और अल्फा अल्फा ही है, और R आपको दे रखा है इसके अंदर 320 न्यूटन। तो ये 320 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये P² प्लस 4P² प्लस 4P² कॉस अल्फा इज इक्वल टू, और 320 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आएगा 102,400। हम इसको बोलेंगे 102,400। अब इसको कहेंगे 4 और 1 5P² प्लस 4P² कॉस अल्फा इज इक्वल टू 102,400। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब लेंगे हम केस सेकंड। तो उसी सूत्र से जो पहले लगाया था, फ्रॉम द सेम फॉर्मूला तो केस 1 में था, सेम फॉर्मूला ये वाला P² प्लस Q² प्लस 2PQ कॉस अल्फा इज इक्वल टू R²। तो P तो अभी भी P है, Q अभी भी 2P ही है, 2P और Q 2P है, लेकिन अल्फा इस बार अल्फा नहीं है, अल्फा इस बार 180 डिग्री माइनस अल्फा है, क्योंकि पहले तो एंगल ये वाला था, उसको पीछे कर दिया तो कौन ये वाला हो गया, 180 माइनस अल्फा हो गया। और रिजल्टेंट जो है वो इस बार क्या रखा है, 180 न्यूटन। रिजल्टेंट 180 न्यूटन हो गया, तो 180 स्क्वायर करना पड़ेगा। ये सिमिलरली 4P² और 1P², ये 5P² हो जाएगा, प्लस ये 2 दूनी 4P² और कॉस 180 माइनस अल्फा जो होता है वो माइनस कॉस अल्फा होता है। अब हम 180 का स्क्वायर करेंगे, 180 का स्क्वायर करेंगे तो 32,400 आएगा। अनफॉर्चुनेटली ये किताब में गलत कर रखा है स्क्वायर इसका, इसलिए गलती हो गई था किताब में, जहाँ से भी कैसे भी गलती हुई हो। ये हो गया 5P² माइनस 4P² कॉस अल्फा इज इक्वल टू 32,400। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये 4P² कॉस अल्फा प्लस का है, ये 4P² कॉस अल्फा माइनस का, अगर हम दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो कट जाएंगे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना पड़ेगा, सिंबॉलिक फॉर्म में से लिख दिया 1+2 सर्कल के अंदर। जैसे जोड़ेंगे ये 4P², ऐसे यूँ काट मत देना ऐसे आप लोग, वो वहाँ है वो है नहीं कटेंगे, अपन अगली बार लिखेंगे नहीं इसको। तो कितना हो जाएगा, ये 5P² प्लस 5P² तो हो जाएगा 10P², और वहाँ 100 ये 32,400 लिखा हुआ है प्लस 102,400, 102,400 ये आ जाएगा 134,800, 134,800। इसका मतलब P² बराबर 134,80। इसका मतलब P बराबर, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, पहले तो बटा 10 कर दिया और इसका रूट ले लिया। रूट लेते ही आप देखिएगा 116.1 आ गया, 116.103, एक ही कर देते हैं, 116.1 न्यूटन। ये पहला आंसर आ गया। 2P कितना हो जाएगा, दूना कर दो इसको, 232.2, ये भी आंसर आ गया। लो अब क्या निकालना है अल्फा, इसके लिए इक्वेशन 1 में रख दो। ये इक्वेशन जो 1 है ना, इसके अंदर आप P का मान रख दो फ्रॉम 1। आप देखेंगे इसमें P² कॉमन आ रहा है, मैंने P² कॉमन ले लिया, तो 5 + 4 कॉस अल्फा, 5 + 4 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 102,400। अब आप
क्या करेंगे कि पी का मान लिख देंगे 116.1 का स्क्वायर इंटू 5 + 4 cos अल्फ़ा इजिकल टू 102,400। अब आपको एक तरीका बताता हूँ जल्दी करने का। देखिए, हमें अल्फ़ा निकालना है तो पहले हम 5 + 4 cos अल्फ़ा निकालेंगे। कैसे? इस 102,400 में 116.1 के स्क्वायर का भाग लगा देंगे। अब भाग कैसे लगाएं? हमारे पास में 116.1 ऑलरेडी यहाँ मौजूद है स्क्रीन पे। पहले इसका स्क्वायर कर दें। ये स्क्वायर बटन दबा के ये स्क्वायर हो गया, 116.1 का स्क्वायर हो गया। लेकिन उसका भाग लगाना है इसके अंदर, यानी एक बटे में आएगा। तो देखो, एक आपको लगा हुआ x की पावर -1, तो x की पावर -1 दबाएंगे ये वाला, और इजिकल करते ये भाग लग गया उधर। और गुणा करना 102,400 से, तो इंटू 102,400 इजिकल टू ये 7.596 आ गया। लेकिन ये वैल्यू आई है 5 + 4 cos अल्फ़ा की, तो अब 5 घटा देंगे तो -5 कर दिया, 2.596 आ गया। ये 4 cos अल्फ़ा आ गया, 4 का भाग लगा देंगे, बटा 4 कर देंगे तो 0.6491 आ गया, 0.6491। अभी भी आपको स्क्रीन को हटाना नहीं है क्योंकि हमें अल्फ़ा चाहिए। तो अल्फ़ा कैसे निकालेंगे? इसका इन्वर्स ले लेंगे। देखिए, शिफ्ट दबाओ, शिफ्ट दबा दिया, कॉस दबा दिया, ये हो गया कॉस इन्वर्स, और दबा दो इजिकल दबा दो, ये इजिकल दबा देंगे यहाँ पे, तो आपके एंगल आ जाएगा 49.5 49.525 49.5 कर लेते हैं, ये 49.525 डिग्री। अच्छा, अगर आप इसको बदलना चाहो डिग्री मिनट सेकंड में, तो देखिए ये बटन है यहाँ पे डिग्री मिनट सेकंड का, यहाँ पे दिख रहा है कोई वाला, इसको दबा दो तो 49 डिग्री 31 मिनट, 49 डिग्री 31 मिनट, और 31.74 को आप 32 कह सकते हैं, 32 सेकेंड। ये अल्फ़ा आ गया, ये आंसर आ गया। तो ये एक हमारा आंसर है, एक ये आंसर है, और एक ये आंसर है। मुझे आशा है कि आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप भी कोई दिक्कत आई मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल मत करना, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर अब तक नहीं किया है तो। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।